नमस्कार दोस्तों, टेक इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी के बारे में। आपको पीछे दिख ही रहा होगा कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो किस नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम बनास नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको इसमें बनास नदी का ए से लेके जेड तक सारी चीजें मैं ब्रीफ में बताऊंगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम में छूट सकता है अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं बनास नदी के बारे में। सबसे पहले अपने को बनास नदी जो है वो बनास नदी का नाम पड़ा कैसे। देखो, बनास जो आप अगर लिखते हो तो बनास नदी ऐसे लिखते हो, ठीक है। अब इसमें दो वर्ड है, बन और आस, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है जो वन की आस रखने वाली जो नदी है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बनास नदी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसके उपनाम जानेंगे कि बनास नदी के कौन कौन से उपनाम है। तो सबसे पहला नाम जो है वो है वन की आशा। इसको हम क्या कहते हैं प्यारे छात्रों, वन की आशा। बनास को क्या कहते हैं, वन की आशा बनास कहलाती है। दूसरा होता है वन की आशा का सेम है वर्णाशा, यानी जो वर्णाशा जो है वो भी किसका उपनाम है, वो है बनास नदी का। इसके अलावा राजस्थान की यमुना, क्या बनास नदी को हम क्या कहते हैं, राजस्थान की यमुना भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि बनास नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो आपको पता है कि खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी। राजस्थान में राजसमंद में, कहां से, राजस्थान में राजसमंद से निकलती है। कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित है खमनोर की पहाड़ियां। कितने किलोमीटर दूर स्थित है, कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। वहां से क्या निकलती है, बनास नदी। अब बनास नदी ये तो पता पड़ गया कि निकलती कहाँ है, और आपको पता है कि ये रामेश्वरम, क्या सवाई माधोपुर में रामेश्वरम में जाकर रामेश्वरम के वहां चंबल नदी में मिल जाती है। तो अब दो चीजें कवर हो गई कि बनास नदी का उद्गम स्थान जो है वो कहाँ पे हो जाएगा, उद्गम स्थान हो जाएगा खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद, कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर। और दूसरी बात अगर मैं करता हूं कि राजस्थान में जो ये है नदी वो, ठीक है, बनास नदी वो किन किन जिलों में बहती है। तो आपको पता है सर्वप्रथम राजसमंद यानी 6 जिलों में बहती है, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक और सवाई माधोपुर। टोटल ये 5 जिलों में कौन सी नदी बहती है, बनास नदी। उद्गम स्थान आपको पता है कौन सा है, राजसमंद। फिर ये कहां से जाती है, चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर टोंक और लास्ट में जाती जाती सवाई माधोपुर में ये मिल जाती है। अब हम इसकी डिटेलिंग स्टडी करेंगे वित्त सहायक नदियों के बारे में। आपको मैंने एक बहुत ही अच्छा डायग्राम बना के बताया है कि ये पूरा मैप कैसे जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नजर डालिए। कहाँ पे नजर डालोगे, यहाँ पे नजर डालिए। ये आपको दिख रही होगी खमनोर की पहाड़ियां। क्या दिख रही है, ये आपको दिख रही है खमनोर की पहाड़ियां। तो उद्गम स्थान कहां से होता है, यहां से होता है। जैसे ये यहां तक पहुंचती, कहां तक, नंदराय भीलवाड़ा तक। नंदराय भीलवाड़ा में उधर से कोठारी नदी आ रही है। कौन सी नदी आ रही है, आपको दिख रही है, कोठारी नदी। कोठारी नदी कहां से निकलती है, तो दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है कोठारी नदी, दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। और कोठारी नदी नंदराय भीलवाड़ा के यहाँ पे आके कहां पे मिल जाती है, बनास में मिल जाती है। इधर से आपको पता है आयड़ नदी आ रही है। कौन सी नदी आ रही है, आयड़ नदी। बट आयड़ नदी निकलती कहाँ है, गोगुंदा की इसपाल की जो पहाड़ियां हैं, गोगुंदा की पहाड़ियां भी बोलते हैं, इसपाल की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है। ये उदय सागर में गिरती है। ध्यान रखना, आयड़ नदी पहले कहां पे गिरेगी, उदय सागर में गिरती है, फिर वहां से वो बेड़च बन जाती है। जैसे ही आयड़ नदी उदय सागर में गिरती है उसका नाम क्या हो जाता है, बेड़च नदी हो जाता है। इसकी 4 सहायक नदियां हैं, वागली, गुजरी, गंभीरी और ओराड। ये 4 सहायक नदियां हैं।
बेड़च से फिर ये बिगोद भीलवाड़ा में जाकर कहाँ पे मिल जाती है, इधर कहाँ पे मिल जाती है, बनास में मिल जाती है। उधर से आपको चित्तौड़ से मेनाल आ रही है, कौन सी आ रही है, चित्तौड़ से मेनाल। तो यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम बनता है बिगोद भीलवाड़ा में। कौन कौन सी बनाती है, मेनाल, बनास और बेड़च, ये तीनों मिलके क्या बना रही है, ये त्रिवेणी संगम बना रही है। अब बनास यहाँ से आगे जा रही है, इधर आ रही है डाई, इधर खारी, और ये सारी कहाँ पे मिल रही है, ये देवली टोक के यहाँ मिल रही है। जहां पे आपको पता है कौन सा बांध बनाया गया है, बिसलपुर का बांध बनाया गया है, जो इरिगेशन वाटर सप्लाई में, इरिगेशन में भी काम आता है और पीने के पानी के भी काम आता है। फिर यहाँ से आगे चलती है तो इधर सिरोल की पहाड़ियों से, किसके, सिरोल की पहाड़ियों से मानसी नदी आती है, जो गहलोत के वहां पे आके कहा, इधर से बाड़ी आ रही जयपुर से, ठीक है, ये आके कहां पे मिल जाती है, ये भी बनास नदी में मिल जाती है। इधर चैनपुरा पहाड़ी के पहाड़ियों से मोरेल नदी निकलती है, कौन सी निकलती है, मोरेल नदी निकलती है, ये भी बनास में आके मिल रही है। कहाँ पे, खंडार सवाई माधोपुर, खंडार सवाई माधोपुर जगह है, वहां पे मोरेल आके मिल रही है। मोरेल कहाँ से निकलती है, तो वो चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। फिर इधर करौली से काली सिंध नदी आ रही है, कौन सी आ रही है, करौली से काली सिंध नदी आ रही है। ये कहाँ पे मिल रही है, ये हाड़ौती के गांव में, कौन से, हाड़ौती के गांव में, बनास में मिल जाती है। फिर उधर से सीप आ रही है, इधर से बनास जा रही है, उधर से चंबल आ रही है, और यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम है जिसको हम बोलते हैं रामेश्वरम। क्या बोलते हैं, रामेश्वरम। यहाँ पे बनास कहाँ पे जाके मिल जाती है, यहाँ पे बनास कहाँ पे जाके मिल रही है, तो वो मिल जाती है चंबल नदी में। इधर सीप, यहाँ पे भी एक त्रिवेणी संगम है। कहा जाता है कि टोटल दो मोस्ट इंपोर्टेंट त्रिवेणी संगम है, एक तो रामेश्वरम में और एक कहाँ पे है, बिगोद भीलवाड़ा में। इसके अलावा यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि जो बिसलपुर बांध है, बिसलपुर के बांध का आपको मैंने डायग्राम बना के बता रखा है कि डायग्राम बिसलपुर बांध आपको दिख रहा होगा। बिसलपुर बांध ऐसा दिखता है आपको, ठीक है। अब बिसलपुर बांध कहाँ पे है, तो ये ध्यान रखना कि ये राजमहल, देवली टोंक, बिसलपुर बांध है, टोराय सिंह कस्बे के निकट बिसलपुर गांव में है। कौन से गांव में है, बिसलपुर गांव के अंदर है बिसलपुर डैम। यहाँ से पीने के पानी का भी सप्लाई होता है और सिंचाई का भी पानी की सप्लाई होती है। अब आपको आइडिया लग चुका है कि राजस्थान के अंदर टोटल अगर मैं बनास नदी की बात करता हूं तो बनास नदी आपके सामने है। बनास नदी यहाँ से, ये देखो, ध्यान से देखो आप, ये जो एरिया दिख रहा होगा आपको, कौन सा वाला, ये सारा जो एरिया दिख रहा है, ये आपको कौन सा है, बनास नदी का है। अब इसमें एक चीज आप ध्यान से देखो, एक चीज आपको देखने लायक ये मिलेगी यहाँ पे कि कहाँ देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे राजसमंद है, दिख रहा है ना, तो राजसमंद खमनोर की पहाड़ियों से निकल रही है। फिर इधर आपको धीरे धीरे अगर आप जाते हो, ये भीलवाड़ा है, कुछ ये चित्तौड़गढ़ है यहाँ पे, तो ये सारा मिलके फिर यहाँ पे आगे जाते हैं तो टोंक वोंक बूंदी, और यहाँ पे कहाँ मिल रहा है कि यहाँ पे जाके मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है, रामेश्वरम में, सवाई माधोपुर में। एक बार और देख लो, पूरी की पूरी चीजें वापिस बता रहा हूँ, देख लो, फटाफट देखेंगे तो अपना काम इजी हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट 4 क्वेश्चन इसमें हमेशा बनते हैं। सबसे पहले है कि बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, कितने किलोमीटर है, तो 512 किलोमीटर है। बुक के अनुसार कितने किलोमीटर, 512 किलोमीटर ये लंबी है। किसी बुक में 480 किलोमीटर भी दे रखा है, तो अपने को घबराना नहीं है। अगर 480 दिखे तो 480 कर देना, अगर 512 दिखे तो 512 कर देना। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले में मिलती है, सवाई माधोपुर में रामेश्वरम घाट पे सीप और ये। उसके अलावा वर्णाशा, वन की आशा, राजस्थान की यमुना भी इसी को कहा जाता है। 5 जिलों में राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर में ये क्या करती है, जल का आवरण करती है, जल जाता है यहाँ पे। फिर मैंने आपको इस डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको डिटेलिंग की थी। अगर इस डायग्राम को चाहिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको, एक बार अगर इसको अच्छे से कर लिया तो आपका कंप्लीट। क्योंकि मेन इसमें जो है वो आयर नदी है, जो बेड़च कहलाती है। इधर से कोठारी आ रही है, मेनाल आ रही है, डाई, खारी, मानसी, बाड़ी, मोरेल,
काली सिंध सीप, और नीचे से एक जा रही है, ये देखो। तो टोटल आपकी ये जो है ये सारी क्या है, सहायक नदियां हैं। और कहां से कौन कौन सी पहाड़ियों से निकल रही है ये भी मैंने आपको डिटेल। अगर प्यारे छात्रों वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक करो, शेयर करो, और मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि आपको किस टाइप का वीडियो पसंद है। हम अब रेगुलर ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि